नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करेंगे बिहार की खबरों का। बिहार में लोकसभा चुनाव का तापमान धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। तमाम बड़े बड़े नेताओं का बिहार का दौरा शुरू हो गया है। इसी क्रम में 16 अप्रैल को गया के गांधी मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस दौरान वे एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बहुत अच्छी तैयारी है। 24 प्रखंड हमारा है, 10 विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी 43 मंडल है, जाकर के मंच मोर्चा है। सभी नेता कार्यकर्ता एकदम लगे हुए जाकर के हैं। कल हम लोग भी लगभग बाजार में 10-12 स्थानों पर कार्यक्रम किया है। पान जाति समिति का मंगलागौड़ी में बैठक हुआ था, हम गए थे जाकर के। विश्वकर्मा समाज की कल बैठक हुआ था, माहौरी बैस की बैठक हुआ था जाकर के। उसके बाद अग्रवाल सेवा प्राण मित्तल जो है वहाँ बैठक बुलाए थे जाकर के। किशनवाणी समाज में लगभग एक दर्जन निकल जाएगा। सब उत्साही लोग हैं और मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी नेता, विजेता एनडीए के हमारे हैं और कार्यकर्ता जो है सब लोग माननीय मोदी जी के सभा को सफल बनाने में लगे और शाम को 4 बजे हम भी निकलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के औरंगाबाद में नवादा में सीएम योगी ने जनसभा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, ये नए भारत का नया बिहार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर बीजेपी ने मनोज तिवारी को उतारा है, जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। लेकिन मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया प्लान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज दे दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास न चेहरा है न उम्मीदवार, जिस पर कन्हैया कुमार ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हराए। ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, कि ईमानदारी होना चाहिए। आप न्यायपूर्ण बात करें, आप ऐसी बात करें जिससे जनता को हंसी ना आए। अब बताइए वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, जब वो खुद ही जो है कांग्रेस के कई सारे जो हारे हुए नेता हैं उनको ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा में शामिल करा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है। वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे। हम रोजी रोटी कपड़ा मकान पे टिके रहेंगे, हम आम लोगों के विकास के सवाल पे टिके रहेंगे, हम आम लोगों के न्याय की बात पे टिके रहेंगे। हम उनकी इधर उधर की बातों में फंसने वाले नहीं। अब देखिए, जब चीफ ही ऐसी बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है उनके बाकी कमांडर जो हैं वो वही भाषा बोलेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि 10 साल में उन्होंने देश के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है और इंडिया ब्लॉक के हर पार्टी के नेता के ऊपर मनमानी कार्रवाई की गई है। बिहार में सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन के भी लगभग सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। सिवान लोकसभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन के तहत लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को मिला है। सिवान लोकसभा सीट पर राजद की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को सिवान से आरजेडी का प्रत्याशी घोषित किया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें सिंबल दे दिया है। इस सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है।
लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल में लोकसभा चुनाव के बीच आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में पार्टी के कई बड़े बड़े नेता दल छोड़ चुके हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने बागी तेवर अपना लिए। देवेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद मुखिया और राजद पर आरोपों की झड़ी लगा दी। देवेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद को पत्र लिख आगाह किया था कि पार्टी को कारोबारीकरण और व्यापारीकरण से बचाने की जरूरत है, लेकिन उनकी सलाह के बाद पार्टी व्यवसायीकरण से तो नहीं बच पाई। उसने एक कदम आगे बढ़कर सांप्रदायिक शक्तियों के पोषक दलों से उम्मीदवार आयात कर मैदान में उतार दिए। कोई नाराजगी नहीं है। हमने जो पार्टी में व्यवसायीकरण और जो कारोबारीकरण हो रहा है पार्टी के अंदर, उसको हमने कहा कि इसको रोकिए पार्टी के व्यापक हित में, क्योंकि पार्टी में अब आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जो सांप्रदायिक शक्ति का पोषक है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। वाल्मीकि नगर भी दिया गया, झंझारपुर भी दिया गया, जो मेरा 5 बार जीता हुआ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है। उस धरती को हम नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि समाजवादी धरती है। मेरा वो कर्म भूमि है और मेरा ये जन्मभूमि है झंझारपुर। और ऐसे ही नहीं, वाल्मीकि नगर को देख लीजिए, जो कार्यकर्ता मान लीजिए, जो कार्यकर्ता 20-20 वर्ष से, 15-15 वर्ष से, 30-30 वर्ष से पार्टी में काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता का क्या होगा? उस समर्पित नेता का क्या होगा जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का नारा देकर झंडा उठाते रहा है? बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश व बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी के संकल्प पत्र की तारीफ की और कहा कि 2047 के विजन का ब्लूप्रिंट है बीजेपी का संकल्प पत्र, जो सिर्फ चुनावी वादा नहीं, मोदी की गारंटी है। वो गारंटी जो हर हाल में पूरी होगी। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी, क्योंकि पीएम मोदी सपने नहीं बुनते, हकीकत को अमली जामा पहनाते हैं। पिछले 10 साल में जिन योजनाओं का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया है। 10 साल पहले प्रधानमंत्री सिर्फ आधारशिला रखते थे, उद्घाटन कोई और करता था। राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने कहा कि 2014 का घोषणा पत्र या 2019 का घोषणा पत्र सभी पूरा किया गया। डबल इंजन सरकार ने बिहार जैसे प्रदेश में विकास करने का काम किया है। 8.5 करोड़ बिहारी को 5 लाख का इलाज और 5 किलो अनाज देने की गारंटी है। 3 लाख की कुप्रथा को समाप्त किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। पिछले बार 40 सीट हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी समाज को जब तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण मिलेगा। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं। आप सोचिए, 4 बेटा बेटी को सत्ता का लाभ दे दिया और 5 बेटी को कैसे नहीं देंगे? ये न्याय नहीं है, नारी शक्ति का अपमान होगा। इसलिए लालू जी, आपको न्याय करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं बिहार में जेडीयू ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए। जेडीयू का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने टिकट के बदले प्रत्याशियों से जमीन ली। इसे लेकर पटना में जेडीयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता नेहोरा प्रसाद यादव, अरविंद निषाद और अंजुम आरा ने बारी बारी से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोपों की बौछार कर दी। नेहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि पहले नौकरी देकर जमीन ली गई, अब टिकट का जमीन अपने नाम करा ली। नेहोरा प्रसाद यादव प्रवक्ता जेडीयू ने ये सभी बातें कही। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस सीट पर डाक बोले गए और डाक में जो अधिक पैसा महाशेर जी ने दिया तो उनको टिकट कि मोतिहारी सीट जो अत्यंत पिछड़ा निषाद मल्ला बहुल क्षेत्र है और वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी निषादों का नेता होने का खोखला झूठा दावा करते हैं। क्या इस चुनाव में गरीब
साधन विहीन मल्लाह निषाद समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे क्या? 24 की जंग में सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। रोहिणी का मुकाबला बीजेपी के धाकड़ नेता और लगातार 2 बार से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से है, जो हैट्रिक लगाने की जुगत में है। वहीं रोहिणी ने एक बार फिर पीएम मोदी को निशाने पर लिया और लालू यादव के चुनाव प्रचार से दूर रहने की वजह भी बताई। जो जनता का पहले सामना कीजिए ना, जनता का मुद्दा उठाइए। मतलब प्रधानमंत्री जी बीजेपी के मैनिफेस्टो से सब गायब हो गया, बेरोजगारी, महंगाई, उस पर तो लोग कुछ बोल नहीं रहा है। बस इनको बस खाली लालू परिवार को घेरना है। हाँ, माइक्रोस्कोप लगाए हुए हैं कि कहीं से भी कुछ इनको मिल जाए, कोई भी शब्द इधर से उधर हो जाए, ताकि ये अपना दुकान चलाए, गोदी मीडिया का नाम ले लेकर के। आरजेडी सुप्रीमो लालू की बिटिया और सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी के वार पर नीतीश सरकार बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया और कहा कि रोहिणी मेरी छोटी बहन है, राजनीति में ताज़ा कदम रखा है, इसलिए अति उत्साही है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि बहनों को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए आश्वस्त करता हूँ, लेकिन जिन भाइयों की रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया है, मेरा उन भाइयों से सवाल है कि बहन की रक्षा आप करेंगे या बहन आपकी रक्षा करेंगी। उनके शब्द हमेशा राजनीति में अति उत्साहित लगते हैं। मैं तो यही कहूँगा, हम लोग बहनों को हमेशा सुरक्षित और रक्षा करने का आश्वस्त करते हैं, लेकिन जिन भाइयों की रक्षा करने का वो संकल्प लिए हैं, मुझे उन भाइयों से सवाल है, क्या बहन की आप रक्षा करिए कि बहन आपकी रक्षा करेंगे?